Hello students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS hashtag. So आज हम बच्चे करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के अंदर हम स्टडी करेंगे सबसे पहले स्क्वायर्स के बारे में. तो स्क्वायर्स हमें पता होने चाहिए नंबर्स के. तो हमें सबसे पहले वन का स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1. 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2. मतलब इस पावर का मतलब क्या है, हमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. ये नहीं है कि 2 इंटू 2 ऊपर वाले से कर दिया. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. इसका मतलब ये है 3 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई करना है. तो 3 इंटू 3 इज 9. सिमिलरली आपको अप टू 20 तक यहाँ पे स्क्वायर्स जो है वो लर्न हो जाएंगे. ठीक है, इजी है. So this is 20 into 20 is 400. Now moving on to the different methods or tricks you can say by which you are going to find out the square for different numbers. So today we are going to discuss about interesting tricks to find out the squares of the numbers. So let us start. So first method is using distributive property. तो first method हमारे पास बच्चे कौन सा है, distributive property की help से. तो हमारे पास distributive property क्या होती है. distributive property सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए. तो distributive property is A multiplied by B plus C is equals to A multiplied by B plus A multiplied by C. तो ये होती है बच्चे हमारे पास distributive property कि हमने A को B के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी A को C के साथ मल्टीप्लाई, एंड बीच में जो साइन है प्लस का वो हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है. क्लियर. सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब हम बात करते हैं कि इसके रिगार्डिंग हम स्क्वायर कैसे नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन नंबर 51, राइट. अब 51 को मैं लिख सकती हूँ 50 प्लस 1. मुझे उन्होंने बोला 51 का स्क्वायर निकालो, राइट. तो फर्स्ट मेथड इज 50 प्लस 1 का स्क्वायर. सो 50 प्लस 1 का स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया. तो 50 प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ. अब इसमें पावर 2 है तो 50 प्लस 1 एक बार, 50 प्लस 1 दूसरी बार, राइट. नाउ 50 जो है वो आपका मल्टीप्लाई होगा पहले 50 प्लस 1, मतलब ये वाला नंबर पहले इस पूरी टर्म के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जो है वो 50 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे. तो आपके पास क्या बनेगा, 50 पहले 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट. तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बन गई आपके पास 50 इंटू 50, राइट. उसके बाद प्लस 50 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 50 एंड प्लस 1 इंटू 1. तो ये आपके पास, इसको आप सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट अ स्क्वायर फॉर 51 स्क्वायर, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड मैथड. सेकेंड मैथड हमारे पास जो दिया हुआ है दैट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट इज एंडिंग विद 5. ठीक है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है जो एंड हो रहे हैं 5 से, एंडिंग विद 5, जो हमारे पास 5 से एंड हो रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 का स्क्वायर, आपको पता है 25 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 625, राइट. अब इसके लिए ट्रिक क्या है, 25 इंटू 25, आपको पता है 25 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर का मतलब यही है. तो सबसे पहले आपने 5 इंटू 5 कर देना है बच्चे. 5 इंटू 5 हमारे पास क्या होता है 25, तो 25 लिख के रख लो. एंड 2 से नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 से नेक्स्ट नंबर इज 3, and 3 into 2 is 6. So that is your answer, that is 625. Similarly, you can find out the square of any number that you want to, right. Now moving on to our next number, next method, that is the column method. अब ये column method क्या है, तो आपने ना स्टैंडर्ड एंट्रीज बच्चे स्टडी की होगी. स्टैंडर्ड एंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी होती है, एडिशन वाली हमने देखनी है. एडिशन में स्टैंडर्ड एंट्री दैट इज x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाली. तो उसमें हमने इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में हम लिखते हैं ए स्क्वायर, सेकेंड वाले कॉलम में हम लिखते हैं 2ab एंड लास्ट वाले में लिखते हैं बी स्क्वायर. सपोज यू हैव अ नंबर दैट इज 12, राइट. आपके पास नंबर क्या है 12 है. तो 12 में जो फर्स्ट वाला नंबर है दैट मीन्स
12 का जो हमारे पास 1 है उसको आपने लेना होता है a, जो 12 का सेकंड वाला नंबर है उसको ले लेना है b। अब फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा a का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे b किसको माना है मैंने 2 को, तो यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर। एंड बीच में टर्म कौन सी है 2, a इज 1 एंड b इज 2, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2s आर 4 एंड 4 into 1 is 4, तो ये 4 आ गया एंड 2 का स्क्वायर इज 4। अब यहाँ पे तो है ही एक डिजिट नंबर, तो आंसर इज दिस, राइट। अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर आ जाता 2 डिजिट नंबर, राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 24 आ जाता, इन एनी केस आपके पास 2 डिजिट नंबर आ गया, फिर 4 आपने लिख लेना था अपने पास एज इट इज, नीचे ये वाला भी 4 लिख लेना था, ठीक है, पीछे 4 लिख लिया, ये वाला 4 भी लिख लिया, बट ये वाला 2 जो है वो आगे इसमें मूव हो जाना था एंड 2 + 1 यहाँ पे बन जाना था 3। I hope you will understand this method. And last, I will give you a few questions to solve. You have to solve it and tell me the answers in comment box. Okay. Now moving on to our next method, that is diagonal method. हमारे पास नेक्स्ट मेथड कौन सा है, डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड हमारे पास बच्चे क्या है, डायगोनल मेथड में मैं आपको सिंपल नंबर्स में, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ नंबर 25, राइट, तो 25 का स्क्वायर आपको पहले से पता है, राइट। अब हम डायगोनल मेथड से इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो डायगोनल मेथड में अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है तो आपने ऐसे यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 5, सिमिलरली इस साइड पे भी 2 एंड 5, दैट मीन सेंटर में लाइन लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे टोटल 4 बॉक्सेस बन जाएंगे आपके पास। एंड इसमें अब डायगोनल्स आपने ऐसे ड्रॉ कर देने हैं, डायगोनली जो लाइंस है वो ऐसे ड्रॉ कर देनी है, राइट। अब फर्स्ट वाला नंबर दैट इज 2 एंड 2, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करके कहाँ पे लिखना है 2 × 2 दैट इज 4। तो 4 को अब हम 4 ऐसे सीधा नहीं लिख देंगे क्योंकि हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, कि ये वाला कि ये वाला, राइट। तो हम 4 को लिखेंगे बच्चे 0 4, 4 को हम क्या लिखेंगे 0 4 एंड 2 × 5 इज 10, मतलब इस 2 को एंड इस 5 को, पहले हम इस चीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर है ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है अगर हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो, राइट। अब 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास क्या बना 2 5 10, राइट, तो 10 को हमने 1 एंड 0 लिख दिया क्योंकि 2 डिजिट नंबर था। सिमिलरली अब इसमें बात करते हैं फर्स्ट वाले में, तो ये वाला नंबर हमारे पास कैसे फॉर्म हो रहा है 5 × 2, 5 × 2 इज 10, तो 10 लिख दिया एंड 5 × 5 हमारे पास क्या आ गया 5 × 5 इज 25, क्लियर। नाउ अब हमने यहाँ पे ऐसे लाइंस मार्क कर लिए लाइक दिस। तो अब यहाँ पे अब 5 ये एक ही नंबर है तो 5 एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, कौन कौन से नंबर है 0 2 एंड 0, तो आपने इन तीनों को प्लस कर देना है, तो आपको तीनों को प्लस करने पे क्या आएगा 2 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें भी हमारे पास 3 नंबर है, कौन कौन से 1 4 एंड 1, तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 6। नेक्स्ट अब इसमें तो 0 ही है तो 0 लिखते हैं, राइट। अब जिसमें तो एक डिजिट नंबर है, इसमें तो सारे एक डिजिट नंबर वाले हमारे पास आते हैं, तो हमने सिंपली इसका आंसर क्या बन जाना था 625, क्लियर। अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट कोई नंबर आ जाता, जैसे कि 32 आ गया 12 आ गया, तो इसका 3 आगे वाले में ऐड हो जाना, जैसे हमने ऊपर वाले मेथड में सीखा, क्लियर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज methods, how to calculate the value for squares of any numbers. So if you like this video, you can like, subscribe, share and comment on the channel, and you have to share it with your friends so that they will also know the concept how to find out the square using different methods. So thanks for watching, bye bye.